हेलो एवरीवन, ये कक्षा 8वीं विषय अंग्रेजी पैराग्राफ राइटिंग 5 अंक का पूछा जाता है प्रश्न। और देखो इधर मैंने पेड़ बना रखा है और पेड़ बना के फिर इसमें मैंने बताया कि पेड़ क्या क्या देता है भाई। ये चीज देता है, एक तो वेजिटेबल देता है। वेजिटेबल का मतलब क्या होता है भाई? सब्जी। तो एक तो अपने को सब्जियां देता है पेड़, है ना। एक अपने को फ्रूट्स देता है, फल देता है पेड़। वुड्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ। वुड मतलब लकड़ी, चाहे वो जलाने के लिए हो, है, और चाहे वो अपने लकड़ी से फर्नीचर बनाना हो, सब चीजें। लकड़ी अगर आपको देनी तो पेड़ से ही मिलेगी, बाकी नहीं। ठीक है। कागज भी पेड़ से बनते हैं, पत्तों से, आपको पता होगा। ठीक है, तो वो भी है। आप यहाँ लिख सकते हो कागज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए, तब तक मैं पता है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्राणवायु। एक मिनट भी नहीं मिले ना अपने को, एक मिनट भी, तो अभी हाथ पांव कांपने लग जाए। दो मिनट नहीं मिले तो कांपना बंद हो जाए हाथ, फिर क्या करेंगे, क्यों काम करता हूं, है ना। तो कितनी महत्वपूर्ण चीज है ऑक्सीजन, जो पेड़ देते हैं, हम नहीं दे सकते। अभी थोड़े साल पहले कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस आते ही ऑक्सीजन के लिए भगे भगे फिर रहे थे लोग। गाँव में तो जरूरत कम पड़ी क्योंकि गाँव में पेड़ है। शहरों में तो सिलेंडर पे सिलेंडर लगाने पड़े लोगों के लिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना। और आने वाले 10-20 साल बाद अगर यही परिस्थिति रही तो हर इंसान को घर पे एक सिलेंडर रखना पड़ेगा। जैसे गैस की टंकी रखते हैं ना, वैसे ही एक सिलेंडर रहेगा, उसमें नली निकालनी पड़ेगी। सबके घर में 5 सदस्य तो 5 जन एक नली निकाल लगाना होगा। बात समझ रहे हो आप? ऐसे दिन भी आने वाले हैं, इसलिए पेड़ों को काटने की बजाय लगाइए। देखो कितने सारे फायदे, ठीक है। उसके बाद शेड देते हैं अपने को, है ना। और शेड का मतलब शरण, शेटर का मतलब भी शरण होता है। शेड का मतलब नीचे बैठने के लिए शेड होता है। अगर पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं तो उसको कहेंगे शेड, वैसे छाया भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। और एक होता है शेटर। शेटर का मतलब होता है कि उसके ऊपर जो जीव जंतु रहते हैं, चिड़िया घोंसला बनाती है, सांप भी रहते हैं, मकड़ियां भी रहती है, बी बहुत सारी मधुमक्खियां छत्ते बना लेती है उसके ऊपर, तो सारे जीव वहीं तो पलते रहते हैं। तो उनके लिए वो शेटर हो गया। फ्रेश एयर, ठंडी हवा देते हैं, अपने को एसी लगाने की जरूरत कर रहे हैं। और देखो आप कभी गर्मी के दिनों में कभी बाइक पे बैठ के निकले हो तो देखना आप, गर्मी के दौरान में जब भी आप 12-1-2 बजे के बाद रोड पे निकलोगे तो धूप में आपको कितनी गर्म हवा आएगी। जैसे ही थोड़ा सा पेड़ के नीचे निकलोगे आप, है, तो आपको अटलग से जलाएगा, वाह यार, ऐसा मन करेगा वही रुक जाए, है। पेड़ के नीचे कितना ठंडा लगता है ऑटोमेटिक। तो सारा का सारा कौन दे रहा है? ये फ्रेश एयर कौन दे रहा है? पेड़ तो दे रहे हैं, आप नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते, कोई नहीं। फर्नीचर, ये टेबल कुर्सियां वगैरह सब किससे बनती है? इससे बनती है। रेन, बरसात को वही तो लेके आते हैं। पेड़ के साथ साथ हवा बहती है, हवा बहेगी तो बरसात आएगी साथ, ठीक है। फ्लावर, फूल भी अपने को वही देते हैं पेड़। और पेपर, मैंने कहा था लास्ट में, पेपर, जो अपने पेपर बनते हैं ना, वो किसके बनते हैं? कागज किसके बनते हैं? पेड़ के तो बनते हैं, पेड़ की पत्ती। तो इतने सारी चीजें अपने को पेड़ देते हैं, ठीक है। तो इन सबको आप इस प्रकार से, मैं लिख रहा था, लिखते लिखते लाइट ऑफ हो गई तो मैं ये सारा मामला मिल गया था, या फिर लाइट ऑफ हुई तो अपन इसको मैंने इधर लिख दिए थे। फिर समझा देता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज में। आप इधर कैसे लिखोगे, देखो ये चित्र भी बना देना आप और ये भी लिख देना। तो यहां देखो ट्री गिव जस्ट वेजिटेबल, नंबर 1 वाला लिख दिया। फिर इट गिव्स, देखो इट गिव्स यहां से लेना है, 2 नंबर यहां से लेना, फिर इट गिव्स लेना 3 नंबर लेना, फिर इट गिव्स लेना 4 नंबर लेना, फिर इट गिव्स लेना 5 नंबर लेना, ऐसे लेते जाना और सेंटेंस बना दिया, ठीक है। 8 तक मैंने बना दिए थे। 9वां सेंटेंस जो अपना फ्रेश एयर तक में पहुंच गया था। फिर फर्नीचर लिख दीजिए आप, तो हम लिखेंगे इट गिव्स अस फर्नीचर, ठीक है। फिर 10वां क्या कह रहा? इट गिव्स अस रेन, ठीक है। फिर क्या कह रहा अपना? इट गिव्स अस, क्या कह रहा? फ्लावर, ये ऊपर आ जाना चाहिए था पर भूल गए। फिर कह रहा इट गिव्स अस पेपर, है ना, ये पेपर भी यही लिखते हैं। तो ये सारी चीजें जो पेड़ देता है अपने को वो है, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अच्छे से तैयार कर ले इसको। एक और पैराग्राफ मैं बता दूंगा आप लोगों को बहुत जल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप कम से कम 5 जनों को भेजें। कितने जनों को? 5, ठीक है। इससे 5 से नहीं 500 का फायदा होगा, क्योंकि आप 5 को भेजोगे, अगर वो 2 को भेजेगा तो ग्रोथ होगी और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देखें। 5 नंबर का मामला है, बहुत आसानी से मैंने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये मीनिंग आप याद कर ले। अगर पहली दूसरी तीसरी के बच्चों को भी ऐसी मीनिंग याद करवाते हैं, आप 8वीं के स्टैंडर्ड पे है तो मेरे हिसाब से कर लेंगे इसको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।